नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। दुरूद पाक एक बार बरकत के लिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आप सबको माह मुहर्रमुल हराम और इस माह मुहर्रम में बतौर ख़ास अहले बैत का ज़िक्र, शुहदाए करबला का ज़िक्र सुनना और सुनाना अल्लाह ताला नसीब फरमाए। और जो ज़िक्र किया गया, जो कारी साहब ने बड़े मोहब्बत भरे अंदाज और दर्द मर्दाना अंदाज के साथ ज़िक्र अहले बैत को और ज़िक्र करबला को शुरू किया, बयान फरमाया, अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है, 2:45 होने वाले हैं, बल्कि हो चुके हैं। शबीर साहब वैसे ही बड़ा प्यार करते हैं, आप सब भी प्यार करते हैं। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि गर्मी में बैठकर जो परेशान ना हो, इस तरह भी कैफियत उस पर दाखिल ना हो और इत्मीनान के साथ वो ज़िक्र अहले बैत सुन रहा हो, तो ये इस बात की निशानी है कि ये मोहब्बत अहले बैत में बैठे हैं। ज़िक्र अहले बैत का ये असर है कि उसको गर्मी की शिद्दत न तंग कर रही है, न परेशान कर रही है, क्योंकि तवज्जो सारी जो है, समातें जो सारी हैं, वो ज़िक्र अहले बैत के तरफ मरकूज हैं। तो जहां इंसान की तवज्जो मरकूज होती है, फिर उसको किसी और चीज की खबर नहीं होती। ये इस बात की निशानी है। मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पांव मुबारक में खंजर लगने से खंजर का किनारा जो है, उसकी नोक टूट गई। बसा दफा निकालने की कोशिश की, लेकिन जब निकालने लगते आप कहते दर्द होता है, रहने दो, ना निकालो। तो एक दफा आप नमाज असर के लिए खड़े थे, रब की बारगाह में खड़े थे, अल्लाह से हम कलाम थे, इस कदर जलवाए जाना में मुस्तगरक थे कि सहाबा ने ख्याल किया अगर अब निकाल लिया जाए। आपको दर्द होता है, तकलीफ होता है, तो वो जो नेज़े का जो किनारा टूटा है आपके पांव मुबारक में, उसको निकाल लिया जाए। वक्त सही है, आप कयाम में हैं। असहाबा ने आगे बढ़कर जब वो नेज़े का टूटा हुआ किनारा आपके पांव से निकाला और निकाल लिया, मौला कायनात अपनी नमाज में अपने रब से गुफ्तगू में मशगूल हैं। अब मेरा ये ख्याल है, इसका जिक्र तो नहीं है, मगर मेरा ख्याल है जब वो नेज़े की नोक को निकाला होगा तो जिस्म से खून तो निकला ही होगा, जिस्म से खून निकला होगा, खून निकला होगा। जब नमाज से फारिग हुए तो फिर आपने पूछा ये खून कैसा, खून कैसा? असहाबा ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, ए मौला कायनात, ए फातिमा के सर के ताज, वो जो नेज़े के नोक आपके पांव में टूटी थी, आप निकालने नहीं देते थे बवजह तकलीफ, हुजूर हमने वो निकाली है। आपने कहा वल्लाह, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, मुझे खबर तक नहीं हुई कि आपने मेरे जिस्म से वो नोक निकाल दी है। ये है इस्तगराक। मुस्तगरक होकर इंसान
जब जिस जिक्र में मुस्तगरक होता है तो बाकी चीजें फिर मासिबा हो जाती हैं। अब यहां एक सवाल है जो मेरे ज़हन में आया, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं, इंसान ने वजू किया, वजू शर्त है नमाज के लिए, वजू शर्त है नमाज के लिए। अगर वजू ना हो तो नमाज साड़ी तो नहीं होती, कईयां दी हो जाती जे, साड़ी नहीं होती, नमाज नहीं होती। नमाज पढ़ते हुए वजू टूट जाए, नमाज जाया हो जाती है, दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। अगर जिस्म से खून निकल आए, मसला है ये, मैं बयान कर रहा हूं, आप उलमा से पूछ लीजिएगा। जिस्म से खून निकल आए और खून इतना निकले जो जिस्म पर फैल जाए, स्किन जिल्द पर फैल जाए, तो वजू टूट जाता है, वजू टूट जाता है। अब सवाल यह है, जहां यह हदीस मुबारका दर्ज है, वहां मौलाए कायनात ने जब अपने जिस्म से निकला हुआ खून देखा तो आपको बताना चाहिए था, मैं पहले वजू दोबारा करूं फिर नमाज अदा करूं, मगर आपने दोबारा वजू भी नहीं किया, नमाज लुटाई भी नहीं। मालूम हुआ कि जो खून अली है वो नूरे खुदा है। जिससे वजू नहीं टूटता, वजू नहीं टूटा। बल्कि अगर मैं और बात बता दूं आपको, जो जिक्र होता है अहले बैत का, जो जिक्र होता है सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, इमाम हुसैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा का, आपकी हयात तय्यबा की पाकीज़गी का आलम मैं बयान करने लगा हूं आपके सामने, सिर्फ तवज्जो के लिए, कंपैरिजन के लिए, मुवाजना करने के लिए। आपको अपनी जिंदगी में, हमारी सबकी खवातीन नापाकी के अयाम से गुजरती हैं, हर खातून गुजरती है जो सन्ने बलोगत को पहुंच जाती है, मगर सैयदा ज़हरा पाक की पाकीज़गी का ये आलम है कि रब्बे काबा ने इस नापाकी से भी आपको पाक रखा, दूर रखा है। ये तो बात करते हैं, नबी को अपने जैसा कहते हैं। मैंने कहा अरे नबी की बात वराल वरा है, अपनी बीवियों को फातिमा जैसा नहीं गर्दान सकते, तो जिनकी बेटी का ये हाल है उसके बाप का मुकाम क्या होगा। मेरे दोस्तों, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, बस मैं कारी साहब की ख्वाहिश के पेश नजर चंद जुमले कलिमात में आपके सामने मैं अर्ज किए। मैंने तो जब मैंने हदीस पाक पढ़ी, उस हदीस पाक में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हुसैन ओ मिन्नी, हुसैन ओ मिन्नी, हुसैन ओ मिन्नी, जरा कह लीजिए, नहीं हदीस बोलो ना, हुसैन ओ मिन्नी, हुसैन ओ मिन्नी, हुसैन मुझसे है, वह अना मिनल हुसैन, वह अना मिनल हुसैन, वह अना मिनल हुसैन, और हुसैन मैं, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं। यह बात समझने की है, अगर समझ आ जाए, गौर करने की जरूरत है कि यह तो बात समझ आती है। अब मेरा पोतरा मेरे बिचों, ए पुत्र मेरा मेरे बिचों, ते मैं अपने बाप बिचों। यहां बात कुछ और है, यहां मामला कुछ और हो रहा है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात तो समझ आती है, हुसैन ओ मिन्नी, हुसैन मुझसे है, वह अना मिनल हुसैन। ये बात समझ नहीं आती कि आप हुसैन से कैसे हैं। आपने कहा यह वक्त बता देगा, पता चल जाएगा। आज हुसैन मुझसे है, रोजे क़यामत, रोजे करबला मैं हुसैन से हो जाऊंगा, हुसैन जिंदा रखेगा। आज हुसैन मुझसे है, रोजे करबला मैं हुसैन से हूंगा। अगर हुसैन ना होता तो मेरी जिंदगी को, मेरे इस्लाम को दवाम ना बख्शता। तो हुसैन ने मेरे
मेरी जिंदगी को, मेरे मिशन को, मेरे इस्लाम को दवाम बख्शा और क़यामत तक के लिए इसको जिंदा रखा। गिरामी कदर मेरे दोस्तों, रही बात, दो जुमले अर्ज करना चाहता हूं, ये बात ज़हन नशी रख लीजिएगा, अगर रख लें तो इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है रास्ता आसान हो जाएगा। आपके सामने कोई तागूती आंधी चले तो आपको हला नहीं सकेगी। सवाल यह है, क्या इमाम पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नाराजगी करबला में जाकर हुई या उससे पहले थी? ये तो जुल्म की दास्तान हम सुनाते हैं ना, जुल्म कि उसने बर्बरियत की, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, तो क्या वहां जाकर यह बात हुई? नहीं, वहां जाकर बात नहीं हुई। बात कब हुई? बात तब हुई यजीद पढ़ता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ता था। क्यों जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है? पढ़ता था, अजाने देता था, इसी मिंबर पर बैठकर खुतबा भी देता था, अजान में नामे मोहम्मद चूमता भी था, सुनता भी था, मगर इसके साथ इस्लाम के कवानीन को पामाल करता था, इस्लाम के कवानीन को तोड़ता था, जिस पर अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार किया। अरे ऐसे शख्स की हम बैत नहीं कर सकते, ऐसे शख्स की हुकूमत की हम तर्जुमानी नहीं कर सकते, उसकी हाँ में हम हाँ नहीं मिला सकते जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम की बगावत करे। मेरे दोस्तों, हुसैनी बनने के लिए यह जरूरी है कि हम यजीद की मुखालफत करें, यजीद के आमाल की मुखालफत करें। क्या यजीद शराब पीता था? हम शराब पीने वालों से किनारा कशी इख्तियार करें। यजीद जिना करता था, हम जिना करने वालों से किनारा कशी इख्तियार करें, उनसे दूर हो जाएं। बात तो यह है, इस बात को याद रखने की जरूरत है कि इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम ने किस बात की वजह से अपने 72 शहजादों को मैदान करबला में शहादत के जाम से फैज याब फरमाया। वो सिर्फ और सिर्फ यही बात थी कि हक के लिए हक के साथ खड़ा होना है, और हक के लिए अगर जान देनी पड़ती है तो फिर जान दी जा सकती है, मगर बातिल का साथ नहीं दिया जा सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये अजमत और ये शान अता फरमाई है, और फिर ये आपको ये अजमत अता फरमाई। आपने फरमाया कि हुसैन जन्नती नौजवानों का ये शहजादा होगा, सरदार होगा, जन्नती नौजवानों का सरदार होगा। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में बहादुरी के साथ, पता भी था, ये बात कोई छुपी नहीं थी कि अचानक कुछ हो गया, अचानक कुछ नहीं हुआ, प्री प्लान था कि ऐसा होना है, ये अजमतें आपको हमने देनी है। ये जब खालिक ने, अभी हजरत साहब जिक्र कर रहे थे, जब खालिक ने जिब्रील को देकर करबला की मट्टी को भेजा कि जाओ जाकर मेरे नबी को दो, जब ये मट्टी खून बन जाएगी, जब ये खून बन जाएगी तो मेरे हुसैन का कत्ल हो जाएगा, हुसैन मेरा शहीद हो जाएगा। तो शहीद होने के बाद भी आपकी जिंदगी और जावेदानी का जिक्र सारी दुनिया कर रही है और क़यामत तक होता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत, वालिहाना मोहब्बत और अक़ीदत की तौफीक अता फरमाए, और ये बात बबांगे दोहल हमें ऐलान भी करते रहना चाहिए कि हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद,
हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। वैरी जो हुसैन दा, वैरी जो हुसैन दा ओह बर्बाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदा। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह।